जफर अहमद के घर से 2 राइफल और तलवार बरामद और एक फोटो आपने देखी किस तरीके से एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ में तस्वीर है अतीक अहमद की। इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मोइन मौके पर लगातार मौजूद है, घर से बाहर सामान लगातार निकाला जा रहा है। मोइन, किस तरीके से अब कितना वक्त रह गया बुलडोजर वाले एक्शन को शुरू होने में? देखिए, बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ था, लेकिन 5 मिनट में ही कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। दरअसल इस मकान के अंदर तमाम सामान थे और आप देख सकते हैं कि जैसे सामान बाहर निकल रहा है। एबीपी गंगा के दर्शक साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि कौन कौन से सामान निकल रहे हैं। सबसे पहले अतीक अहमद के परिवार की तस्वीरों वाला एक कोलाज बाहर निकला, उसके बाद 2 गन निकली हैं और इनमें से दावा किया जा रहा है कि एक गन विदेशी है, तलवार निकली है। इसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी जो कि एमआईएम के सांसद हैं, एमआईएम पार्टी के प्रमुख हैं, उनकी एक बड़ी सी तस्वीर घर से निकली हुई है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम में ही थी, विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में थी, लेकिन बाद में उन्होंने ये अपना चुनाव लड़ने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया था। और देखिए, ये मकान के अंदर कुछ लोग अब ऊपरी हिस्से में जा रहे हैं, नीचे के हिस्से की तलाशी ले ली गई है। और देखिए, जो सरकारी अमले से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, अब ये सीढ़ियों के रास्ते, ये सीढ़ियां जो दाहिनी तरफ हैं, इसके रास्ते ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर के भी हिस्से में परिवार के लोग रहते थे और वहां भी तलाशी ली जाएगी और बहुत मुमकिन है कि ऊपर के हिस्से से भी तमाम आपत्तिजनक चीजें इसी तरीके से मिल सकती हैं, बरामद हो सकती हैं। तो ये एक बहुत अहम कड़ी भी है, क्योंकि जिस तरीके से उमेश पाल का शूट आउट केस हुआ था, जिस तरीके के वेपन्स इस्तेमाल किए गए थे और जिस तरीके से अतीक अहमद के घर की इसी गली के बाहर कुछ दूरी पर सफेद रंग की क्रेटा कार मिली थी, बरामद हुई थी, वो दावा ये किया जा रहा है कि उसी क्रेटा कार से उमेश पाल पर हमला किया गया था, हमलावर उसी गाड़ी से गए थे। तो बहुत मुमकिन है कि ये जो 2 गन बरामद हुई हैं, हो सकता है, संभावना इस बात की है, पुलिस टीमें पड़ताल करेंगे, पुलिस पड़ताल करेगी, एसटीएफ पड़ताल करेगी कि क्या इन्हीं गन का इस्तेमाल तो वारदात में नहीं किया गया था। तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि एक एक कर तमाम आपत्तिजनक सामान बरामद हो रहे हैं, तमाम हथियार बरामद हो रहे हैं और अभी तकरीबन आधे घंटे का वक्त और लग सकता है मकान को पूरी तरह खाली करने में। और जिस तरीके से अभी तक हमें तस्वीरों वाले कोलाज मिले हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का पोस्टर मिला है, उनकी तस्वीर मिली है और जिस तरह से तलवार मिली है, जिस तरीके से गन मिली है, वो बहुत सारे सवाल खड़े कर देते हैं। और जिस एंगल पर पुलिस और एसटीएफ की टीमें काम कर रही थी, जो आरोप उमेश पाल के परिवार के लोग कर रहे थे, वो दावे और पुख्ता होते नजर आ रहे हैं। कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अंतिम तौर पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है, लेकिन देखिए कि एक एक कर सामान जो है वो बरामद हो रहे हैं, निकाले जा रहे हैं और इन्हें ले जा करके बाहर की तरफ नगर निगम की गाड़ी खड़ी हुई है और नगर निगम की उस गाड़ी पर रखा जा रहा है। और ये सारे सामान जो है, इनकी बाद में तलाशी ली जाएगी, बाद में इनकी पड़ताल की जाएगी कि इनके अंदर और क्या कुछ है, क्या नहीं है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो इस तरह से सरकारी अमला है, सरकारी अमले का शिकंजा लगातार अतीक अहमद जो कि बाहुबली पूर्व सांसद है, उस पर और उसके परिवार पर कसता जा रहा है। जिस मकान में अतीक अहमद का परिवार रहता था, पिछले 2.5 सालों से शरण लिए हुआ था, वही उसी मकान पर बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि मकान से सामान निकालने के लिए कार्रवाई को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। और जो सामान निकल भी रहे हैं, जो सामान बरामद हो रहे हैं घर से, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। और जो पूरा उमेश पाल का शूट आउट केस है, उसकी पड़ताल में, उसकी तफ्तीश में बेहद महत्वपूर्ण भी साबित हो सकते हैं। तो अभी बुलडोजर की कार्रवाई दोबारा शुरू होने में कुछ देर का वक्त है, सामान निकाला जा रहा है। हालांकि बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया था, सुबह तकरीबन 11:10 पर कार्रवाई शुरू हुई थी। 5 मिनट तक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पहले गेट का जो दीवार है उसे तोड़ा गया, गेट को तोड़ा गया, उसके बाद कार्रवाई को रोक दिया गया। और रोका इसलिए गया है ताकि अंदर जो सामान है, उन सामानों को निकाला जा सके और अंदर से जो बरामदगी होगी वो बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। इस वजह से कार्रवाई को थोड़ी देर के लिए रोका गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।